नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव को अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो हमारी सभी कामनाएं तो सिद्ध होती ही हैं, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र चढ़ाने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, परंतु शास्त्रों में शत्रु के बल बुद्धि विनाश के लिए अथवा शत्रु से जनित जो पीड़ा है उस पीड़ा को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको अर्पित करने से शत्रु के द्वारा दी गई ताड़ना अथवा शत्रु के बल बुद्धि का विनाश होता है। इस विषय में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस संसार की मोह माया से दूर है, जो भगवान शिव की शरण में है, उसे अपने शत्रु से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जो गृहस्थ हैं, जो अपने कार्यों में निरत हैं, लगे हुए हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर वह शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु के द्वारा सताए हुए हैं, तो उन्हें भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए और उन विशेष पदार्थों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। शत्रु के पराजय के लिए, शत्रु के बल बुद्धि विनाश के लिए अथवा शत्रु से जनित पीड़ा का नाश करने के लिए। जपा कुसुम पूजा तो शत्रुणाम मृत्युदा स्मृता। शिव पुराण के इस प्रमाण के अनुसार अगर हम भगवान शिव की पूजा जपा पुष्प के माध्यम से करते हैं तो हमारे शत्रुओं को मृत्यु के समान कष्ट प्राप्त होता है, उनकी पराजय होती है। जपा पुष्प क्या है? तो कहीं इसे अड़हुल कहा जाता है, कहीं जासवंत कहा जाता है, कहीं इसे जपा कहा जाता है, तो कहीं इसे गुड़हल कहा जाता है। राजिका कुसुमानीह शत्रुणाम मृत्युदानी चा येषाम लक्ष्य शिवे दद्याच्च विपुलम फलम। राई के फूल अगर हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वह जो है शत्रु के लिए अनिष्टकारी सिद्ध होता है, अर्थात आपके शत्रु का अनिष्ट हो जाता है। और विशेष बात यह है कि अगर हम 1,00,000 राई के पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की अर्चना करें तो वह फल जो है शीघ्र और प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। राजिका पूजनम शंभो शत्रोर मृत्युकरम स्मृतम सर्षपाणां तथा लक्षम फलैर्विंशति संख्यया। पुष्प के अलावा राई के दाने से भी अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वह पूजा हमारे शत्रु के लिए अनिष्टकारी बताई गई है। राई चढ़ाने से शत्रु का विनाश होता है। इसी तरह से सरसप अर्थात सरसों के दाने अर्पित करने से भी वह पूजा जो है शत्रु के लिए घातक है। इसलिए हम अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 1,00,000 सरसों के दाने अथवा 1,00,000 राई के दानों से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मरीचि संभवा पूजा शत्रुर्नाश करी स्मृता। राई और सरसों के अलावा अगर हम भगवान शिव को काली मिर्च अर्पित करते हैं, काली मिर्च चढ़ाते हैं, तो उस काली मिर्च के प्रभाव से शत्रु का नाश होता है, शत्रु के बल बुद्धि का विनाश होता है। तो शत्रु का बल क्षीण करने के लिए हम जो है काली मिर्च के माध्यम से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शत्रुणाम तापनार्थम वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्य सिद्धिर ध्रुवम भवेत्। शिव पुराण के अनुसार अगर हम अपने शत्रु को संतप्त करना चाहते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक राई अथवा सरसों के तेल के माध्यम से करना चाहिए। अगर हम
तेल की धारा के माध्यम से भगवान शिव का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो हमारे शत्रु का बल बुद्धि क्षीण होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। शत्रु के द्वारा उत्पन्न जो पीड़ा है, उस पीड़ा में भी हमें शांति प्राप्त होती है, उस पीड़ा से मुक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए जपा कुसुम के माध्यम से, अर्थात अड़हुल के पुष्प के माध्यम से, राई के पुष्प के माध्यम से, सरसों के दाने के माध्यम से, राई के दाने के माध्यम से, काली मिर्च के माध्यम से और सरसों अथवा राई के तेल के माध्यम से हम अगर भगवान की पूजा करेंगे तो हम शत्रु पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।